हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 19 ऑफ द सीरीज़। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रुप है इन दो शब्दों का, फसीशियस एंड फिक्टिशियस। फसीशियस एंड फिक्टिशियस। फर्स्ट वर्ड इज फसीशियस। फसीशियस हम बोलेंगे समवन हु इज़ वेरी जॉक्यूलर, जिसे बात बात पर मजाक करने की आदत हो। स्पेशली कब? जब कोई सीरियस सिचुएशन हो, सीरियस टॉपिक चल रहा है और आपको हंसी आ जाए, देन यू आर फसीशियस पर्सन। आपने ये मीम कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा, दैट ऑकवर्ड मोमेंट व्हेन एवरीवन इज सीरियस एंड यू स्टार्ट लाफिंग। अगर आप भी ऐसा करते हैं देन यू आर अ फसीशियस पर्सन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ह्यूमरस, वैगिश या फिर चकलसम। ठीक है, सीरियस मोमेंट पर हंसी आना या फिर बात बात पर मजाक करना क्या होगा? फसीशियस। नेक्स्ट वर्ड इज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मीन्स आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल। ठीक है, कोई फेक है, मनगढ़ंत है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस। एंड्रयू इज ऑसम एट स्पिनिंग फिक्टिशियस स्टोरीज आउट ऑफ थिन एयर, विच इज वाई ही इज गुड एट स्टोरी टेलिंग। पहले हम समझते हैं आउट ऑफ थिन एयर ईडियम का मतलब क्या होता है? सडनली या फिर अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, अचानक। तो एंड्रयू क्या है? अचानक से मनगढ़ंत कहानियां बनाने में एक्सपर्ट है। ठीक है, फिक्टिशियस यानी कि फेक कहानियां, फेक स्टोरीज, मनगढ़ंत कहानियां बनाने में होशियार है, तो वो बहुत जल्दी कहानियां बना लेता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? काउंटरफीट, फेक या फिर स्प्यूरियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इसका, स्प्यूरियस। ठीक है, फिक्टिशियस मतलब आर्टिफिशियल, फेक और जो सही नहीं है वो, नॉट ट्रू। नेक्स्ट वर्ड इज पारवेन्यू। पारवेन्यू का मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कोई इंसान बहुत गरीब है, उसकी 20 लाख की लॉटरी लग गई। ठीक है, तो वो अभी नया नया अमीर बना है, उसका अभी अभी जस्ट रिसेंटली स्टेटस चेंज हुआ है, ही हैज जस्ट गेन द वेल्थ। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पारवेन्यू। To the town's oldest and wealthiest families, the lottery winner was a parvenu who would never be welcome in their social circle. अब कुछ तो बिल्कुल खानदानी अमीर होते हैं, ठीक है, और कुछ कभी कभी धीरे धीरे सडनली बन जाते हैं ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से लॉटरी जीत कर। ठीक है, तो उसमें यही बताया है कि वो उनके सोशल सर्कल में क्या आ नहीं पाएगा। ठीक है, वो तो खानदानी अमीर है और ये अभी अभी नया अमीर बना है, तो ही कांट बी वेलकम इन देयर सोशल सर्कल। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अप स्टार्ट या फिर सोशल क्लाइंबर। अप स्टार्ट या सोशल क्लाइंबर। नेक्स्ट वर्ड इज हैरिंग। हैरिंग का मतलब होता है एक लंबा आक्रमणकारी भाषण देना। ठीक है, वर्बल अटैक करना, अपने शब्दों से किसी पर आक्रमण करना, उसको हम क्या बोलेंगे? हैरिंग। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डायट्राइब यानी कि कठोर आलोचना करना, रैंट चिल्लाना, फुलमिनेशन निंदा करना, तिरस्कार करना, पलमिक भाषण देना। During last month's meeting, the PTA president gave a harangue against the new superintendent. ठीक है, प्रेसिडेंट ने क्या किया? जो नया सुपरिंटेंडेंट आया था उसके अगेंस्ट क्या दिया? एक लंबा आक्रमणकारी भाषण दिया, मतलब उसमें उसकी आलोचना की, निंदा की। ठीक है, हैरेंग। हैरेंग का मतलब एक आक्रमणकारी, निंदात्मक, आलोचनात्मक स्पीच देना, भाषण देना। नेक्स्ट वर्ड इज हुडिनिट। हुडिनिट वो मूवीज और सीरीज होती है मिस्टीरियस, जिसमें लास्ट तक नहीं पता चलता कि हु इज द रियल कल्प्रिट। बिल्कुल एंड में जाके राज खुलेगा सारा कि मर्डर किसने किया था, सबसे लास्ट में जाके मिस्ट्री खुलेगी। ऐसी मूवीज और सीरीज को हम क्या बोलते हैं? हुडिनिट, मतलब मिस्टीरियस सीरीज, हुडिनिट। नेक्स्ट वर्ड इज रेंडिशन। रेंडिशन का मतलब होता है एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, जैसे कोई नोवेल है, उसके ऊपर अगर मूवी बन गई तो वो उसका क्या हो गया? रेंडिशन हो गया। ठीक है, दूसरी तरीके से उसको इंटरप्रेट कर दिया गया। जैसे कई बार म्यूजिकल फॉर्म में नाटक दिखाते हैं, महाभारत को, रामायण को एज अ म्यूजिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो महाभारत का रेंडिशन हो गया, रामायण का रेंडिशन हो गया। ठीक है, a performance or interpretation especially of a dramatic role or piece of music. Example है, there is no way the cinematic rendition of the novel can be as good as the printed work. ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मली नोवेल ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू मूवी जो उस पर बनाई गई है अभी। ठीक है, तो वही बताया है कि नोवेल हमेशा प्रिंटेड वर्क बहुत अच्छा होता है अपेक्षाकृत किसके? जो मूवी बनाई गई है उसकी। रेंडिशन मतलब रिप्रेजेंट करना। आज के सेशन के लिए रूट वर्ड है बेल। बेल का मतलब होता है वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध,
और इससे डिराइव हुए हैं ये सारे शब्द रेबेल, रेबेलियन, बेलिकोज, बेलिजरेंट और एंटेबेलम। फर्स्ट वर्ड इज रेबेल। रेबेल का मतलब होता है विद्रोही, जो किसी सरकार के प्रति, राजा के प्रति, किसी नेता के प्रति उसके अगेंस्ट खड़े होकर अपनी बात को रखता है, उससे अपोजिशन ले लेता है, अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेबेल, विद्रोही। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, इंसर्जेंट या फिर म्यूटिनियर। Members of the group decided to rebel after seeing that no one was listening to their ideas। ठीक है, जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह करने का, विद्रोही बनने का सोचा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई उनकी बातों को सुन नहीं रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अपोज करने का सोचा। ठीक है, रेबेल मतलब विद्रोही। नेक्स्ट वर्ड इज रेबेलियन। अब जो रेबेल है वो क्या करेगा? विद्रोही है, वो क्या करेगा? विद्रोह करेगा, बगावत करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रेबेलियन। ठीक है, विद्रोह करने की प्रोसेस, विद्रोही जो करेगा उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? विद्रोह, रेबेलियन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिवोल्ट, म्यूटिनी और रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति। When the rebellion against the dictator failed, the rebels were beheaded। beheaded का मतलब क्या होता है? सिर काट देना किसी का। ठीक है, जब डिक्टेटर के अगेंस्ट जो उनकी क्रांति है वो फेल हो गई, वो नतमस्तक हो गए, हार गए, तो बाद में उन सब विद्रोहियों का क्या कर दिया गया? क्रांतिकारियों का सर काट दिया गया। ठीक है, रेबेलियन मतलब क्रांति करना, बगावत कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोज या फिर बेलिजरेंट। ये दोनों सिनोनिम्स हैं और इनका मतलब क्या होता है? जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, युद्ध प्रिय है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेलिकोज बोलेंगे या फिर बेलिजरेंट बोलेंगे। हिज बेलिकोज बिहेवियर एट द पार्टी एंश्योर दैट ही वुड नॉट बी इनवाइटेड अगेन। ठीक है, उसका जो लड़ाकू बिहेवियर था, जो लड़ने वाला एटीट्यूड था, उससे हम क्या कह सकते हैं? अगली बार उसे पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा। You make more friends being nice than you do by being belligerent। अगर आप अच्छे हो तो आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ हमेशा हर बात पे लड़ने के लिए तैयार हो तो आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा। ठीक है, बेलिजरेंट और बेलिकोज दोनों का मतलब क्या होगा? रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए हमेशा तैयार। नेक्स्ट वर्ड इज एंटेबेलम। इसको आप नॉर्मली नहीं देखेंगे, स्पेशली ये कौन सा पीरियड और एरा है? अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, उसके पहले जो एरा था, टाइम का पीरियड था, उसके लिए हम बोलते हैं एंटेबेलम। और जनरली आप किसी भी वॉर के पहले वाले समय को बताने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हो, एंटेबेलम। बट हमेशा हम अमेरिकन जो सिविल वॉर हुआ था उसके पहले के एरा को बताने के लिए, समय को बताने के लिए हम इस शब्द का यूज करते हैं, एंटेबेलम, एंटेबेलम पीरियड। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।